नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा? हरतालिका तीज के व्रत की महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? हरतालिका व्रत क्यों रखा जाता है और इसकी पौराणिक कथा कौन सी है? हरतालिका पूजन का शुभ मुहूर्त कब है? आइए जानते हैं आज की प्रस्तुति में हरतालिका तीज से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, सनातन धर्म में पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है। पति पत्नी जीवन के अंत तक इस रिश्ते को निभाते हैं। पतिव्रता महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए व्रत और उपवास किया करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत सभी व्रतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं, और साथ ही अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं और भगवान शिव से मनचाहे वर की कामना करती हैं। हरतालिका तीज का नाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हर और तालिका। हर का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ है सखी। इस पर्व का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि देवी पार्वती की सखियां उन्हें उनके पिता के महल से हरण कर जंगल ले गई थीं ताकि उनका विवाह भगवान विष्णु से ना हो सके और माता पार्वती भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में पा सके। हरतालिका तीज हरियाली और कजरी तीज के बाद मनाई जाती है। हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:02 पर प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:02 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के चलते हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को ही रखा जाएगा। इस दिन व्रत को करने के साथ शिव पार्वती की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं इस दौरान किसी भी समय पर शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर सकती हैं। इस दिन शाम को प्रदोष काल लग रहा है और प्रदोष काल में शिव पूजा का महत्व बहुत अधिक होता है। हरतालिका तीज से जुड़ी एक प्राचीन कथा कही जाती है जिसे सुनने मात्र से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हरतालिका तीज का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। विशेषकर महिलाओं के लिए इस पर्व को मुख्यतः शिव पार्वती के पुनर्मिलन और पार्वती जी की तपस्या की कथा से जोड़ा जाता है। आइए हम इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत के राजा ने अपनी पुत्री पार्वती को जब सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो उनका हृदय उनकी पुत्री के लिए एक उत्तम वर खोजने की चिंता से भर गया। राजा हिमालय ने सोचा कि वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ कर देते हैं क्योंकि वे त्रिलोक के स्वामी और सबसे उत्तम है। लेकिन माता पार्वती के मन में तो पहले से ही भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति थी। उन्होंने बाल्यावस्था से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था और मन ही मन उन्हीं के लिए तपस्या करने का संकल्प कर लिया था। जब माता पार्वती को ये ज्ञात हुआ कि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी एक सखी के साथ मिलकर ये योजना बनाई और वह अपने पिता के महल से दूर घने जंगल में चली गईं। जंगल में जाकर पार्वती जी ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर केवल भगवान शिव के ध्यान में मगन होकर घनी साधना की और उनकी इस तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता और ऋषि मुनि आश्चर्यचकित हो गए। पार्वती जी ने तपस्या करते हुए भगवान शिव से ही विवाह की इच्छा प्रकट की। कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भाद्रपद तृतीय शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत उसकी पूजा की और रात भर जागरण किया। भगवान शिव माता पार्वती के समर्पण और भक्ति से प्रसन्न हो गए क्योंकि वे भोले भोलेनाथ हैं। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर पार्वती जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारे प्रेम और तप के अत्यधिक प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तभी भगवान शिव ने देवी पार्वती को यह वरदान दिया कि जो भी स्त्री भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन व्रत रखकर उपवास करेगी उसे मनचाहा वर प्राप्त होगा। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करेगी
वो कभी विधवा नहीं होगी और जीवन भर सौभाग्यशाली रहेगी। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाना स्वीकार किया। उनकी तपस्या और भक्ति के फलस्वरूप उनका भगवान शिव से विवाह संपन्न हुआ और इसी दिन को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं, जिससे उन्हें अपने पति को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त हो। ये व्रत विशेषकर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है और जो महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती हैं उन्हें माता पार्वती की कृपा जरूर मिलती है। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज के व्रत के नियम। सबसे पहली बात, हरतालिका तीज के व्रत में पानी नहीं पीना है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद ही पानी पीकर व्रत का समापन करने का विधान है। हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू करने के बाद इसे छोड़ा नहीं जा सकता। हर साल इस व्रत को करने का विधान है। कम से कम 5 साल तक इस व्रत को करना हरतालिका तीज का व्रत बहुत जरूरी है। व्रत के दिन रात में जागरण करना चाहिए। रात में जागरण करके शिव पार्वती की कथाएं, शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। इससे शिव पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन दोनों को ही पवित्र रहना चाहिए, नहीं तो व्रत का खंडन हो जाता है। तीज के दिन, व्रत के दिन महिलाओं को श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। इससे माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। हरतालिका तीज के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन महिलाएं काले रंग की साड़ी ना पहने, ऐसा करना अशुभ होता है। साथ ही महिलाओं को सफ़ेद रंग की साड़ी भी नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल, गुलाबी या हरे रंग की साड़ी पहनकर ही पूजा करें। ये रंग सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि क्या है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:21 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के चलते हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को ही रखा जाएगा। वैसे तो हरतालिका पूजा किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन सुबह और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष कल्याणकारी होती है। इस समय महिलाओं को विधिवत श्रृंगार करके पूजा, उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:20 से सुबह 8:10 तक है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम फल प्रदान करता है। इस दिन पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की रेत की या काली मिट्टी से बनी प्रतिमा हाथों से बनाई जाती है और फिर उत्तर दिशा में पूजा स्थान का निर्माण करके लकड़ी की चौकी को फूलों से सजाकर उस पर केले के पत्ते बिछाएं और उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करें। इस व्रत की मुख्य परंपरा के अनुसार माता पार्वती जी को सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ाएं। हरतालिका तीज की पूजा में भगवान शिव को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है और पूजा के बाद से इस सामग्री को किसी ब्राह्मण को दान में दे दें। पूजा के बाद रात में जागरण करना चाहिए और शिव पुराण का पाठ जरूर करें। व्रत की कथाएं सुने। अगले दिन सुबह आरती करके माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगा के व्रत का समापन करें। हरतालिका तीज के दिन घर में सुख समृद्धि लाने के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए और किसी कन्या के विवाह में यदि अड़चन आ रही हो, मनचाहा वर प्राप्त ना हो रहा हो, तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग के पास शुद्ध घी के 11 दीपक जलाएं। ऐसा करने से शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और कन्या के विवाह में आ रही सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और उत्तम वर की प्राप्ति जल्दी ही हो जाती है। यदि पति पत्नी के बीच दूरियां हैं या फिर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो हरतालिका तीज के दिन निर्जला व्रत जरूर करना चाहिए। शिव जी के मंदिर में चौमुखी दीपक जलाकर साथ ही माता पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ियाँ अर्पित करें। यदि किसी जातक के विवाह में देर हो रही है तो हरतालिका तीज के दिन किसी पवित्र नदी या तालाब की मिट्टी लेकर शिवलिंग बनाएं। इसके बाद उस शिवलिंग की पूजा करके उस पर 21 बेलपत्र अर्पित करें। कुंवारी लड़कियां हरतालिका तीज पर अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माता पार्वती को हल्दी की 11 गांठ लाल कपड़े में बांधकर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है इससे जल्दी ही शादी के योग बन जाते हैं।
माता पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन माता को खीर का भोग लगाना चाहिए और उनके मस्तक पर लगाया हुआ सिंदूर अपने माथे पर लगाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे माता जल्दी प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यदि पत्नी पत्नी के जीवन में कलश है, घर में सुख शांति नहीं है, आर्थिक तंगी है, तो माँ पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे जल्दी ही उनके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, घर में सुख शांति आती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। ये मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र को जाप करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। माँ पार्वती की कृपा पाने के लिए इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। ओम उमा महेश्वरा भ्यान मह, इस मंत्र का प्रयोग करके इस दिन 11 माला का जाप करना चाहिए। माँ जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हरतालिका का व्रत रख कर माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय और जय माँ पार्वती ज़रूर लिखें। हर हर महादेव भी ज़रूर लिखें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद मित्रों।